सो बिगिनर्स के लिए फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी एक एक्साइटमेंट भी होती है और इसी एक्साइटमेंट की वजह से वो काफ़ी कुछ गलतियां भी कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं। सो आज हम उन 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो बिगिनर्स मोस्टली करते हैं। सो जो सबसे पहली मिस्टेक है वो है सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। सो बेसिकली क्या है कि वो गोल्स अपने ऐसे, वो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई रखते हैं जिसकी वजह से उन्हें डिसपॉइंटमेंट होती है और जिसकी वजह से वो इंजरीज भी करवा लेते हैं और मे भी हो सकता है कि उनके जो प्रोग्रेस है उसमें भी डिले हो, बिकॉज उनके गोल्स बहुत अनरियलिस्टिक रहते हैं। सो गोल्स रखने बहुत अच्छी बात है, गोल्स हम सभी को रखने चाहिए, बट अपनी करंट फिटनेस लेवल को देख के ही हमें गोल्स रखने चाहिए। कि आज आज सपोज करो एक स्किनी पर्सन है, वो 50 kg का है, तो वो ये गोल अगर रख के चलेगा कि मैं नेक्स्ट 3 या 6 मंथ में मैं 80-90 kg का हो जाऊंगा, सो वो बिल्कुल ही गलत है। सो दैट्स वाई काफ़ी बिगिनर्स हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं 2 महीने 3 महीने करके। उन्हें लगता है 2-3 महीने अगर उन्होंने कर ली, ट्रेनिंग कर ली, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, बट उनसे उनको कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर अगर 2-3 महीने में उनका 5 to 10 kg भी लीन मसल गेन हो रहा है तो दैट इज मोर देन इनफ। सो हमेशा हमें रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए जो एक्चुअल में रियल रहे। आजकल क्या करते हैं लोग, कोचेज के पास जाते हैं, कोचेज उन्हें हाई एक्सपेक्टेशंस गोल बता देते हैं, आप 3 मंथ्स में ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे, एक दूसरे की फोटो दिखा के। तो ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। सो हम लोगों को रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए इन टर्म्स ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मैनेज करना है। सो हमें हमेशा वो गोल रखने चाहिए जो अचीवेबल हों। सो सेकंड मिस्टेक यहाँ पे आती है निगलेक्टिंग वार्म अप्स एंड कूल डाउन। सो आजकल बच्चे क्या करते हैं, जो मोस्टली बिगिनर्स हैं, और मैंने देखा इंटरमीडिएट भी ये गलतियां करते हैं कि वो वार्म अप नहीं करते। वार्म अप की जगह वो डायरेक्ट ही वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, और वेट लिफ्टिंग वो लाइट वेट से करते हैं, बट वो जॉइंट्स की मूवमेंट्स नहीं करते, वो डायरेक्ट मसल को ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम लाइट वेट से कर रहे हैं वो भी वार्म अप ही है। बेसिकली वार्म अप का काम है हमारे लिगामेंट्स टेंडन्स को भी हीट अप करना, और हमारे मसल्स में जो मसल हमें ट्रेन करना है उसकी हमें उसमें हमें प्रॉपर एक ब्लड फ्लो पहुंचाना, कि सो दैट कि हमारा मसल और माइंड दोनों ही ट्रेन हो कि हम कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं, जिससे कि हम इंजरी से प्रिवेंट हो सकते हैं। बट आजकल बिगिनर्स हम लोगों ने देखे होंगे कि, मतलब मैंने भी ये पर्सनली गलतियां की हैं स्टार्टिंग में, बट ओवर द टाइम जो मैंने स्टडी की है, मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैंने ये चीज़ें काफ़ी अवॉइड की और इससे मेरे को काफ़ी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ में बहुत बेनिफिट्स हुए। पहले मेरे को इंजरीज बहुत जल्दी हो जाती थी, उसका भी रीज़न यही था कि मैं स्ट्रेचिंग वार्म अप्स अच्छे से नहीं करता था और एकदम से मैं वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर देता था। सपोज करो अगर मेरी PR 100 kg है, बट मैं डायरेक्ट ही बेंच प्रेस 10-10 kg से स्टार्ट कर देता था, तो वो बिल्कुल ही गलत है। पहले हमें जॉइंट्स की मूवमेंट्स करनी चाहिए सो दैट कि हमारे लिगामेंट्स टेंडन्स ज़्यादा इंजर्ड ना हो। उसके लिए हमें डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और पोस्ट स्ट्रेचिंग भी हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स अपनी रूटीन में करनी चाहिए। जैसे हम डाइट में प्रोटीन को हाई रखते हैं, वैसे ही हमें वर्कआउट के टाइम पे भी स्टैटिक स्ट्रेचिंग और डायनेमिक स्ट्रेचिंग दोनों को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो बेसिकली डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो होती है वो वर्कआउट से पहले की जाती है, और जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है वो वर्कआउट के बाद की जाती है, कूल डाउन। बट इसमें भी लोग गलतियां करते हैं, जो लोग करते हैं वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग पहले करते हैं। आजकल मैंने देखा है इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट काफ़ी इन्फ्लुएंसर हैं जो दिखाते हैं वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग पहले करते हैं, जिससे क्या है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग से हमारे जो मसल्स हैं वो रिलीज होते हैं। जो सपोज करो ये मसल है, हम एक एक एक्सरसाइज, हम एक स्ट्रेच पे होल्ड करते हैं तो हमारे मसल रिलीज होते हैं, जो स्टिफनेस है वो कम होती है। सो ये बेसिकली हमें आफ्टर वर्कआउट ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम पहले करते हैं देन उसमें भी इंजरी के चांसेस हैं, बिकॉज हम मसल को पहले रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद हम एकदम से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये चीज़ भी काफ़ी गलत है, इस चीज़ पे भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। सो थर्ड मिस्टेक आती है नॉट फोकसिंग ऑन फॉर्म। सो फॉर्म पे वो लोग बहुत कम, जो बिगिनर्स मैंने देखे हैं वो फोकस करते हैं। वो आजकल क्या करते हैं, ज़्यादा कंपटीशन में है कि मेरे को इतना वेट लिफ्ट करना है।
अब एक बिगिनर है 50 kg का, सपोज करो, अगर वो मुझे देखता है, किसी को देखता है कि मैं 100-150 kgs लिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मे भी हो सकता है वो बहुत वेट है, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, बट वो ट्राई करेगा कि मैं भी 80-100 kg पहुंचूं एकदम से। सो वो चीज़ बिल्कुल ही गलत है। वेट हमें ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए, बट वेट से पहले हमें पोस्चर पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज आप लोग देखो कि अगर नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी को हम सबसे पहले बेस ज़रूरी है। हम नर्सरी के बच्चे को हम सिर्फ बैठना, उठना, बात करना और लिखना सिखाते हैं। वो कुछ भी लिखता रहे, कुछ भी पढ़ता रहे। क्यों? क्योंकि हम उस बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे घर पे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, जो कि हमारी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीज़ है। चलना, अगर हमें बचपन में चलना नहीं सीखते तो हम मे भी हो सकता है ना चल पाते, बिकॉज वो चीज़ हम सीखते हैं और वो बेस है। सो ऐसे ही एक पोस्चर और फॉर्म भी एक बेस है ट्रेनिंग का। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाली है। वेट आप कभी भी इंक्रीज कर सकते हो, कभी भी डिक्रीज कर सकते हो। स्ट्रेंथ ओवर द टाइम बढ़ेगी अगर आप अच्छे से सारी चीज कर रहे हो। बट जो फॉर्म है, अगर एक बार आपने गलत फॉर्म अडेप्ट कर ली तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज हमारे मसल माइंड कनेक्शन वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम ट्रेन करते हैं, जिससे कि क्या है कि अगर हम लोगों ने देखा होगा कि पोस्चर भी बहुत ज़्यादा खराब होता है। लोगों का पोस्चर बहुत अजीब सा होता है। किसी के काइफोसिस है या किसी के कोई भी स्पॉन्डिलाइसिस है। सो काफ़ी पोस्चर्स होते हैं जो लोगों के खराब होते हैं, जिसका भी ये रीज़न है कि उनकी मसल ओवर ट्रेन होती है या वो एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करते। एक इंजरी भी इसका रीज़न है। इंजरी भी हो सकती है अगर आप फॉर्म अच्छी नहीं कर रहे हो और वेट ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हो तो। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है इग्नोरिंग न्यूट्रिशन। सो बेसिकली क्या है कि मोस्ट बिगिनर्स हैं, वो सोचते हैं हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करेंगे। वो एक एक मसल पार्ट के 5-5, 6-6 सेट लगाते हैं और वो 4-4, 5-5, 6-6 एक्सरसाइजेज भी लगाते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर मैं 2.5 घंटा 3 घंटा ट्रेनिंग करूंगा तो मेरी ग्रोथ होगी। बट ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है कि न्यूट्रिशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप वर्कआउट कर रहे हो। इवन अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे, ट्रेनिंग करते रहोगे, तो मे भी हो सकता है कि आप और पतले हो जाओ अगर आप गेन करना चाहते हो तो, या अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो, अगर आप न्यूट्रिशन अच्छी नहीं ले रहे, मे भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में फैट और बढ़े। बिकॉज हम बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं बट उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। रिकवरी सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन से होगी। और न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम हाई प्रोटीन डाइट लें या कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लें, खाना ज़्यादा खाएं, उससे हमारी न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगी। बेसिकली एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। सो इन फ्यूचर हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे, एक बैलेंस डाइट कैसे बनती है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी रिकवरी होती है। और हमें ज़्यादा ट्रेन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप किसी एडवांस लेवल के एथलीट को देखते हो या किसी अपने सीनियर को देखते हो, वो 2-2, 2.5-2.5 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो उतना न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, उनकी रिकवरी भी है। सो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। आप स्टेप बाय स्टेप उस स्टेज में जाओगे कि आपको उतना वर्कआउट करना पड़े। वैसे पर्सनल लेवल पे मैं 1.5-2 घंटा वर्कआउट किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, इवन दो वो एडवांस भी है तब भी नहीं करता हूँ। सम टाइम चल जाता है बट डेली बेसिस पे नहीं आप कर सकते। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। और बिगिनर्स क्या सोचते हैं कि हम 2 महीने पहले जिम करते हैं, उसके बाद हम डाइट या जो अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो स्टार्ट करेंगे, बट ये गलत चीज़ है। एक बिगिनर को उतना अच्छा रिजल्ट आता है बट एक इंटरमीडिएट लेवल के बंदे को उतना रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज उसकी बॉडी ऑलरेडी यूज टू है उस वर्कआउट से। सो अगर आप बिगिनर हो तो आपको 100% फोकस अपनी डाइट पे देना चाहिए। ये मत सोचो कि आप 2 महीने या 2 महीने 1 महीने बाद आप प्रॉपर डाइट लेना स्टार्ट करोगे। लोग ये सोचते हैं कि अपने इंडिया में कल्चर भी है, लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं 10-15 दिन वर्कआउट करता हूँ उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके खाना स्टार्ट करूँगा। आपको डे 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत वॉल्यूम में ज़्यादा क्वांटिटी में फूड खाना है, बट आपको एक बैलेंस्ड प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और वाइटामिन्स, बहुत ज़रूरी चीज़ है, वाइटामिन्स भी लेने हैं। वो आपको डे 1 से ही लेने पड़ेंगे। मैं सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। वाइटामिन, मल्टी वाइटामिन का आप सप्लीमेंट ले सकते हो,
बट प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट आप डाइट से भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सप्लीमेंट ही लेना है, अगर आप अफोर्ड करते हो तो ले सकते हो। अगर आप नहीं करते तो कोई घर वालों को, पेरेंट्स को प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर डाइट से, रियल फूड से, होल फूड से आप अपने जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन है, वो कंप्लीट कर सकते हो टोटली। सो हमारा फिफ्थ पॉइंट है नॉट सीकिंग एनी गाइडेंस। इसका मतलब है कि हम किसी भी गाइडेंस के अंडर नहीं चलते हैं। अगर हम बिगिनर हैं तो सपोज करो मैं बिगिनर हूँ और मेरा कोई फ्रेंड ऑलरेडी जिम जाता था, तो उसने मेरे को बताया ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे, तो मैंने सेम ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। तो ये टोटली बिल्कुल गलत है। और बिगिनर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हम डे वन से एक अच्छे मेंटोर के अंडर रह के, अच्छे कोच के अंडर रह के ट्रेन करते हैं, तो हमारे रिजल्ट कई गुना अच्छे होते हैं और हम सेफ प्ले करते हैं। हमारा वर्कआउट सेफ रहता है, हमें ओवर ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमें एक्स्ट्रा फूड खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें हमारे कोच बताते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। सो एक गाइडेंस, मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ इस चीज़ को भी हमेशा प्रायोरिटाइज कीजिए कि आप किसी सीनियर से अच्छी गाइडेंस आप ले रहे हो डे वन से ही। वो आपको बताएंगे स्लो स्लो करके कैसे प्रोग्रेस करते हैं, स्लो स्लो करके कैसे हमें ट्रेनिंग इंक्रीज करनी है, कैसे हमें फूड इंक्रीज करना है, और सप्लीमेंट्स में पैसे नहीं ज़्यादा वेस्ट करने। सो बच्चे क्या करते हैं कि 10-15 दिन गए खुद से ही, वो फिर किसी ने बोल दिया BCA ले ले, किसी ने बोल दिया ग्लूटामाइन ले ले, क्रिटेन ले ले, प्री वर्कआउट ले ले, वो सारा स्टैक उठा लाते हैं 10-15 हज़ार का। तो उसके बाद उनके पास पैसे नहीं बचते, वो घर वालों को प्रेशराइज करते हैं कि हमें जिम करना है, हमें बॉडी बनानी है, तो हमें इतने पैसे चाहिए सप्लीमेंट के लिए। बट उन लोगों को ये नहीं पता कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको एक पाथ की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक गाइडेंस होगी, आपके पास एक वे होगा क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप, आपको इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको नहीं पता, बीइंग अ बिगिनर, आपको ये चीज़ नहीं पता कि एक सप्लीमेंट कैसे यूज़ करना है और किस टाइम वो चीज़ यूज़ होती है। या तो आप उसके बारे में स्टडी करो कि BCA क्यों यूज़ होते हैं, EAA क्यों यूज़ होते हैं, या ग्लूटामाइन प्री वर्कआउट क्यों यूज़ करते हैं, और क्या मेरे को एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। सो खुद से क्वेश्चन करोगे कि अगर मेरी डाइट ऑन पॉइंट है, मैं 100% दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे ज़रूरत है या नहीं है। सो ये कुछ बेसिक 5 पॉइंट्स थे, सो जिनको हमने कवर किया है। आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प होगी, आप लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड होगी। सो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है पर्सनली, सो आप मेरे को वहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आप लोगों के रिवर्ट करने का। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।